इंडियन मार्केट के अंदर टीवीएस ने अपनी काफ़ी सारी बाइक्स को जो है वो लॉन्च कर दिया है। अभी आपको पता होगा कि टीवीएस ने अपनी आरटीएक्स को लॉन्च किया। इवन वो अपना एक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाले हैं, जो बहुत जल्द आपको इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। आप सभी को ये चीज़ तो बहुत अच्छे से पता होगा कि भाई टीवीएस ने नॉर्टन को काफ़ी टाइम पहले अक्वायर कर लिया था। अब इस कंपनी की ही आपको बाइक जो है वो टीवीएस के थ्रू बहुत सारी देखने को मिलने वाली है, जिनमें से एक बाइक का जो है वो नाम भी रिवील हो गया है। कौन सी ये बाइक रहने वाली है, चलिए उन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करते हैं। टाइटल लाइन एंड थंबनेल देख करके आप लोग समझ गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्टन की तरफ से आने वाली 450 सीसी से 500 सीसी के बीच में एक एडीवी मशीन। टीवीएस ने अपनी एडीवी मशीन मतलब 300 को तो लॉन्च कर दिया है, बट ऐसा ही कुछ अब आप लोगों को 450 सीसी या 500 सीसी कैटेगरी के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि लाजवाब है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ भाई, जिन भी लोगों को ये लग रहा है कि ये फेक न्यूज़ है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सो आप लोगों के लिए मैं कुछ वेबसाइट की जो है वो स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा। आप आराम से जाकर के चेकआउट कर सकते हो, एंड वेबसाइट पर भी अगर सर्च करोगे तो आपको वो सारी चीज़ें जो है मिल जाएगी। सो अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि ये फेक न्यूज़ है तो आप लोग डाल सकते हो कि भाई नॉर्टन की जो है 450 सीसी की कौन सी बाइक जो है वो आ रही है। मतलब ओवरऑल ये लोग ना 6 बाइकों को जो है ये लोग अपनी लेकर के आने वाले हैं, एंड ये सारी की सारी बाइक्स आपको आइकमा के अंदर देखने को मिलेगी। बट 6 में से 4 बाइक जो है वो आपको 4 तारीख को देखने को मिल जाएगी, जिनमें से एक बाइक जो है ये भी रहने वाली है। अब अगर मैं इस बाइक के बारे में बात करता हूं, तो ये बेसिकली नॉर्टन की तरफ से आने वाली जो एक एडीवी कैटेगरी की मशीन है, जिसका नाम जो है वो कंपनी ने एटलस रखा है। वैसे तो एटलस साइकिल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बट ठीक है, चलो देखते हैं कि भाई कैसी बाइक रहने वाली है। अब ये प्रॉपर एक एडीवी बाइक रहने वाली है या फिर प्रॉपर एक टूरर मशीन रहने वाली है, वो सभी तो चीजें जो है आपको आने वाले दिनों में ही पता चल पाएंगी। लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करूं, सो काफी ज्यादा बल्कियर सी डिजाइनिंग के साथ जो है ये आएगी। जैसे कि आप लोगों को BMW की तरफ से F450 GS देखने को मिलती है ना, कुछ उसी टाइप की बड़ी बड़ी सी डिजाइनिंग जो है यहाँ पर आपको बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। एंड इवन अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कावासाकी ने भी अपनी ना KLE 500 को जो है इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया है। सो कुछ उस टाइप का ओवरऑल जो है यहाँ पे लुक्स एंड डिजाइन, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं इस बाइक के अंदर। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई नॉर्टन जो है वो कब बाइक को लेकर के आएगा। सो जो आइकमा के अंदर शो हो रहा है ना, उसमें इन बाइक्स को शोकेस कर दिया जाएगा, एंड बहुत ही जल्द जो है इन बाइक्स को लेके भी आया जाएगा। कब आएंगी उस चीज के बारे में भी जो है बताऊंगा। मैं अपने से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ भाई, बड़ी से बड़ी वेबसाइट पे भी जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हो। लाइक ऑटो कार पे जाकर के देख सकते हो, बाइक वाला जो है वेबसाइट्स हैं, गाड़ी वाड़ी हो गया, मतलब बहुत सारी जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो कि बहुत टाइम से काम कर रही हैं, वहां पर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इवन अगर आपको आर्टिकल्स पढ़ने हो तो वो चीजें भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहली चीज के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप लोगों को पता होगा कि जो नॉर्टन है ना भाई, वो अपनी एक सुपर बाइक भी लेकर के आ रही है V4, तो वो तो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर सबसे पहली चीज के बारे में बात की जाए, लुक्स एंड डिजाइन, सो काफी मस्कुलर, काफी बड़ी सी जो है ये बाइक आप लोगों को मिलने वाली है। कंफर्टेबल सीट्स आप लोगों को बाइक में मिलेगा, यूएसडी सस्पेंशन जैसी चीजें, एक काफी पावरफुल जो है इंजन रहने वाला है। मतलब जिन लोगों को ऐसा ना कि सिंगल सिलेंडर तो बहुत चला लिया यार, KTM की एडीवी चला ली, हिमालयन चला ली, मेरे को कुछ और जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ हट करके करना है, सो मुझे लगता है कि उस कंडीशन में ये मशीन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेस्ट रहने वाली है। सेमी फेयरिंग के साथ जो है ये बाइक आप लोगों को मिल जाएगी। इंजन के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर आपको लगभग 450 से 500 सीसी का इंजन जो है यूज होता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब ये ना मिड सेगमेंट की बाइक रहने वाली है, ना बहुत ज्यादा हायर सीसी ना जब बहुत ज्यादा लोअर सीसी। सो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल है। लाइक अगर आप बहुत ज्यादा हायर सीसी नहीं जाना चाहते एंड बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं रहना चाहते, बीच में अगर आपको कुछ चाहिए ना मिड में, सो डेफिनेटली ये मशीन काफी ज्यादा अच्छा सौदा हो सकती है आप लोगों के लिए। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि लगभग इस बाइक के अंदर आपको ट्विन सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा, जो लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन होने वाला है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर बाइक जो है वो लगभग आप लोगों को 48-50 bhp तक का जो है वो मैक्सिमम पावर जनरेट करके देगी, एंड 45 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो इस मशीन में आएगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। अब ये वाली जो बाइक है ना, जो नॉर्टन की V4 है, वो तो हो सकता है कि आपको जो है इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट होकर के आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिले। बट यहाँ पर जो नॉर्टन का कहना है, जो टीवीएस के कोलैब के साथ, कि भाई नॉर्टन ने ना जो है चीज़ों को भी स्टार्ट कर दिया है, मतलब वो स्टैब्लिश कर रहे हैं अपने पूरे के पूरे शोरूम, क्योंकि ये बाइक जो है वो आपको टीवीएस के शोरूम में नहीं देखने को मिलेगी। स्पेसिफाइड नॉर्टन का जो शोरूम होगा ना, उसके अंदर ही ये मशीन आप लोगों को देखने को मिलेगी। सो ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट चीज़ रहने वाली है। एक न्यू जो है एरा की स्टार्टिंग आप लोग कह सकते हो कि आप लोगों को होगी। ये बाइक जो रहेगी वो मैन्युफैक्चर जो है वो इंडिया में ही होगी। अब इसकी वजह से फायदा क्या होगा कि जो प्राइसिंग है ना वो काफ़ी हद तक कम रहेगी, एंड इंडिया से जो है ये बाइक जो है वो बाहर जाकर के एक्सपोर्ट होगी। तो ये एक और ज़्यादा बेस्ट चीज़ रहने वाली है हम इंडियंस के लिए, कि भाई इंटरनेशनल ब्रांड की जो बाइक्स हैं वो भी हम लोग जो है यूज़ कर सकते हैं, एंड कम प्राइसिंग में जो है वो हम लोगों को मिल जाएगी। सो ये चीज़ें हैं। फीचर वाइज अगर मैं बात करता हूँ तो बाइक के अंदर आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे। लाइक यहाँ पर आपको स्विचेबल ABS देखने को मिलने वाला है, हैजार्ड लाइट हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड्स, TFT डिस्प्ले, उसी के साथ
साथ काफी कंफर्टेबल सीट, क्रूज कंट्रोल में भी शायद इस बाइक के अंदर आएगा। बाकी तो देखो अभी आपको आने वाले कुछ टाइम के अंदर ही पता चल जाएगा और क्या क्या डिटेल जो है वो निकल करके आने वाली है। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, मुश्किल से मुश्किल 5-7 दिन जो है वो और बचे हुए हैं, उसके बाद तो आपको सारी चीजें पता ही चल जाएंगी। बाइक के अंदर आपको स्लीपर क्लच देखने को मिलने वाला है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर जो है यहाँ पर हो जाएंगे। कंपटीशन के बारे में बात की जाए तो मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आ रही कि भाई सडनली मतलब एकदम से इंडियन मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। जिस भी कंपनी को देखो, चाहे आप BMW को देखो, चाहे आप कावासाकी को देखो, इवन आप लोग CF मोटो को देखो, सबके सब ना 2 सिलेंडर में भाई जो है ना ADB मशीन लेकर के आ रहे हैं। मतलब चाहे स्पोर्ट्स के बारे में बात की जाए, चाहे नेकेड के बारे में बात की जाए, एंड मोस्टली जो इन लोगों का फोकस है ना वो मेरे को ऐसा देखने में लग रहा है कि भाई वो ज्यादातर ADB मशीन पे ही ज्यादा है। मतलब फेयर्ड मशीन और बाकी मशीन भी जो है इनकी आएंगी। नॉर्टन जो है वो 4 नवंबर को 4 बाइक्स को रिवील करेगा, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ पहली ये है, एक V4 आप लोगों की आने वाली है, एंड एक आपको नेकेड एंड एक स्पोर्ट्स बाइक भी जो है वो भी इनकी तरफ से देखने को मिलेगी। सो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए उस पर जो है वो वीडियोस बना दूं। नाउ अब मैं बात करता हूं इन बाइक्स के बारे में कि यहाँ पर आपको सस्पेंशन, टायर, क्या चीजें देखने को मिलने वाली है। सो यहाँ पर इस बाइक के अंदर जो ये ADB मशीन रहेगी, इसके अंदर आपको 19 इंचेस के जो है स्पोक व्हील्स देखने को मिलने वाले हैं फ्रंट में, एंड 17 इंचेस के जो है वो रियर में आप लोगों को स्पोक व्हील्स देखने को मिलेंगे। अभी इसका एग्जैक्ट कैरेक्टर नहीं पता कि कहीं ये एक टूरर मशीन तो नहीं है या फिर हो सकता है कि एक एडवेंचर मशीन भी हो, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे तो TVS ने भाई अपनी RTX को लॉन्च कर दिया है, तो वो एक टूरर मशीन है, बट अगर एक ADB मिल जाए ना, मतलब TVS और नॉर्टन के कोलैब से, तो भाई लिटरली मजा ही आ जाएगा। लोग तो एकदम मतलब खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। सो ये काफी बेस्ट चीज रहने वाली है। बाकी एटलस आपको नाम कैसा लग रहा है? नॉर्टन 450 या 500 एटलस ठीक ही है, मतलब ठीक है, काम चलाने के लिए तो कोई बुराई नहीं है। बाकी ये देखते हैं कंपनी आपको ऑफिशियली और क्या क्या चीजें जो है वो ऑफर करने वाली है। यहाँ पर अगर मैं सस्पेंशन के बारे में बात करता हूँ कि बाइक के अंदर आपको क्या टाइप का सस्पेंशन देखने को मिलेगा, सो यहाँ पर आपको USD सस्पेंशन जो है वो फ्रंट के अंदर देखने को मिलेंगे, एंड रियर में अगर आप जाते हो तो मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिलेंगे। सस्पेंशन ट्रैवल के बारे में बात की जाए, ऑब्वियसली जब आप एक ADB मशीन लेते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि भाई मैं उछालूं, कूदाऊं, कहीं पे भी लेकर के जाऊं, सो वहां पर मुझे कोई भी दिक्कतें जो हो ना आए। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स जो है वो काफी अच्छे खासे ट्रैवल के साथ देखने को मिलेंगे। टायर्स के बारे में जैसे बताया कि स्पोक व्हील्स हैं, मे भी शायद कंपनी ऐसा कर सकती है कि इसके अंदर आपको ट्यूबलेस टायर जो है वो ऑफर कर दे, एंड अगर बाय चांस होता है तो भाई अगर स्पोक व्हील आ रहे हैं तो ट्यूब वाले आएंगे ना, तो थोड़ा सा जो है मजा किरकिरा हो सकता है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि मे बी TVS और नॉर्टन जो है वो अपने कोलैब में लेकर के आ रहे हैं, तो वो सारी कमियों को जो है ऑलरेडी दूर रखेंगे कि कस्टमर को कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए तो अप्रॉक्स जो आइडिया लगाया जा रहा है, समथिंग अराउंड 320 mm की आपको फ्रंट में डिस्क देखने को मिलेगी, एंड 230 या 240 mm की रियर डिस्क देखने को मिलेगी, जो कि काफी ज्यादा जबरदस्त रहने वाली है। यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करता चलता हूं कि भाई जिन लोगों को ये लग रहा है कि नॉर्टन की जो मशीन है अभी वो इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च होगी, सो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी मैं आपको बताता हूं, ये बाइक 4 नवंबर 2025 के अंदर आइकमा के अंदर शो तो जरूर कर दी जाएंगी, बट उसी के साथ अगर मैं लॉन्च डेट के बारे में बात करता हूं कि लॉन्च कब होगी, इंडियन मार्केट के अंदर ये मशीन जो है भाई 2026 में अप्रैल के मंथ तक जो है वो आनी भी शुरू हो जाएंगी। सो ये एक बेस्ट टू बेस्ट चीज रहने वाली है। मतलब मुश्किल से मुश्किल 6 महीने के अंदर या 7 महीने के अंदर आपको और जो है ऐसी मशीन देखने को मिलेंगी TVS एंड नॉर्टन के कोलैब से। इस बाइक की अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करता हूं तो समथिंग अराउंड जो है ये बाइक आपको कॉस्ट कर सकती है 4,10,000 से 4,20,000 रुपए, एंड भाई जो GST की प्राइसेस बढ़ी हैं तो मे भी शायद उस पर भी जो है इफेक्ट करे। बाकी देखते हैं भाई नॉर्टन कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है। कंपटीशन में अगर आप लोग रखोगे तो BMW की तरफ से आने वाली F450 से इस बाइक का कंपटीशन होगा। न्यूली लॉन्च कावासाकी की KLE 500, इवन अगर आप ब्रिक्सटन की स्टोर को भी देखोगे तो वो भी जो है वो भाई बहुत जल्द आने वाली है, शायद मे भी वो तो उससे पहले भी लॉन्च हो जाएगी दिसंबर में। सो अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा। एंड CF मोटो की 450 MTB जो है इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। सो भाई आपकी क्या ओपिनियन है कि नॉर्टन को अपनी एक ADB मशीन लेकर के आनी चाहिए? तो भाई आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों का क्या इस पे विचार है नॉर्टन की ADB मशीन पे। मतलब मेरे को लगता है ना भाई किल करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त प्रोडक्ट जो है वो नॉर्टन लेकर के आने वाला है TVS के कोलैब से। ये था पूरा वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ऑलमोस्ट मैंने सभी डिटेल जो है वो आपको शेयर कर दी होगी। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं इनकी फुल्ली फेयर्ड मशीन एंड नेकेड मशीन के ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इवन उनका नाम भी निकल करके आ गया कि क्या नाम रहने वाला है, तो आप मुझे फटाक से कमेंट कर दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस जो है जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूं।